दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैसे सम इफ फंक्शन का यूज किया जाता है अगर आपके पास एक से ज्यादा क्राइटेरिया हो। मतलब कि आपके पास मल्टीपल क्राइटेरिया हो। कैसे सम इफ फंक्शन का यूज किया जाता है अगर आपको किसी एक कॉलम को बार बार यूज करना है एज ए क्राइटेरिया रेंज। और सम इफ फंक्शन को कैसे यूज किया जाता है सम प्रोडक्ट फॉर्मूला के साथ। यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा सेल्स डेटा हुआ है। यहाँ पे डेट दी गई हुई है 1 to 13 जनवरी। यहाँ पे है प्रोडक्ट्स और यहाँ पे है टोटल क्वांटिटी सोल्ड। मतलब कि 1 जनवरी को 68 पीसीस सोल्ड हुए हैं केबल, 2 जनवरी को लैपटॉप सोल्ड हुए हैं 70। तो कुछ इस तरह का डेटा मेरे पास है। आपके पास शायद इससे भी बड़ा डेटा हो सकता है। इस जगह के ऊपर मैंने दोस्तों डेमो एग्जांपल बना के रखा हुआ है आपको बताने के लिए कि ये सम इफ फंक्शन का एडवांस लेवल कैसे काम करता है। और यहाँ पर भी मैंने एक डेमो एग्जांपल बना के रखा हुआ है सम इफ्स एंड सम प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन कैसे लगाया जाता है वो दिखाने के लिए। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर यहाँ पे मैं कोई एक डेट टाइप कर देता हूँ फ्रॉम डेट मतलब के स्टार्टिंग डेट, और यहाँ पे टू डेट, यह है स्टार्टिंग डेट और यह है एंडिंग डेट। अगर मैं यहाँ पे दो अलग अलग डेट डिफाइन कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे टोटल मिल जाएगा इन दोनों डेट के बीच का। और यहाँ पर अगर मैं कोई एक प्रोडक्ट टाइप कर लेता हूँ, मान लीजिए कि केबल, और यहाँ पे मैं कोई एक प्रोडक्ट टाइप करूँगा लैपटॉप, तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिलेगा इन दोनों प्रोडक्ट की टोटल क्वांटिटी। इन दोनों प्रोडक्ट की टोटल क्वांटिटी मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। मतलब कि इन दोनों प्रोडक्ट की क्वांटिटी का सम होके मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे कोई एक डेट टाइप कर लेता हूँ, जैसे कि 1 जनवरी 2022। ये हो गई हमारी स्टार्टिंग डेट। और एंड डेट के लिए मैं टाइप कर लेता हूँ, मान लीजिए कि 5 जनवरी 2022। अब यहाँ पे मैं एंटर करूंगा तो मुझे यहाँ पे टोटल क्वांटिटी सोल्ड का रिजल्ट मिल जाएगा इन दोनों डेट के बीच का। तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिला है 365। तो इसका मतलब है कि 1 जनवरी टू 5 जनवरी के बीच में टोटल क्वांटिटी 365 सोल्ड हुई है इन सभी प्रोडक्ट को मिलाकर। अगर मुझे देखना है ये रिजल्ट सही है कि नहीं, तो मैं यहाँ से डेट्स को फिल्टर कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे चूज करूंगा 1 2 3 4 और 5 जनवरी। यहाँ से मैं ओके करूंगा। इस रेंज का टोटल आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं नीचे 365, और यहाँ पे भी आप देखिए 365। ये जो सम इफ का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। यहाँ से मैं फिल्टर हटा दूंगा। अब चलिए यहाँ पे मैं कोई एक प्रोडक्ट टाइप कर लेता हूँ, जैसे कि केबल, और नीचे यहाँ पे मैं टाइप करूंगा टीवी। अब दोस्तों मैं जैसे ही एंटर करूंगा मुझे यहाँ पे टोटल मिल जाएगा इन दोनों प्रोडक्ट का। मैं एंटर करूंगा तो देखिए यहाँ पे मुझे टोटल मिल चुका है 522। अगर मुझे जानना है कि ये टोटल सही है कि नहीं, तो मैं प्रोडक्ट को यहाँ से फिल्टर करवा लेता हूँ। मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा केबल और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा टीवी। यहाँ पे हमारा टोटल आप देख लीजिए 522 है। मैं यहाँ से ओके करूंगा। इस रेंज को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं नीचे टोटल देख लूंगा 522 है। इस जगह से मैं फिल्टर क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे आप देखिए टोटल है 522। तो ये फॉर्मूला भी दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो चलिए मैं इस फॉर्मूला को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से भी मैं डिलीट कर देता हूँ। इस डेटा को यहाँ से डिलीट करूंगा और इसे यहाँ से डिलीट करूंगा। और हम यहाँ पे शुरू से सीखेंगे कि इस फॉर्मूला को कैसे लगाया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप बने रहिए। मैं हूं आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर फ्रॉम डेट है, मतलब कि ये हमारी स्टार्ट डेट है, और यहाँ पे टू डेट लिखा हुआ है, मतलब कि ये हमारी एंड डेट हो जाएगी। स्टार्ट डेट और एंड डेट, और इन दोनों डेट के बीच का टोटल हमें यहाँ पे सम इफ फॉर्मूला की मदद से लाना है। तो सबसे पहले तो मैं इज इक्वल टू करके सम इफ फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करूंगा। पहला आर्ग्यूमेंट है सम रेंज, तो सम रेंज हमारी ऑब्वियसली क्वांटिटी सोल्ड ही आएगी, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1। हमारा क्राइटेरिया रेंज 1 रहेगा फ्रॉम डेट। तो हमारी डेट इस कॉलम में है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक वैल्यू को सिलेक्ट कर लूंगा, कॉमा
क्राइटेरिया 1। अब क्राइटेरिया 1 हमें कैसे देना है दोस्तों, यहाँ से इस सेल में हम जो डेट लिखेंगे वो हमारी स्टार्ट डेट होगी। तो हम यहाँ पे डबल कोट्स में टाइप करेंगे ग्रेटर देन इज इक्वल टू, मैं डबल कोट्स फिर से लगा दूंगा, n% का साइन लगाऊंगा और यहाँ पे मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा जहाँ पे हम हमारी स्टार्ट डेट फ्रॉम डेट टाइप करने वाले हैं, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 2 के लिए भी हमें यहाँ पे डेट वाला कॉलम ही सिलेक्ट करना रहेगा। तो मैं क्राइटेरिया रेंज के लिए फिर से मैं यही कॉलम की रेंज सिलेक्ट कर लूंगा, कॉमा। क्राइटेरिया 2 हमें अब कैसे देना है, तो ये जो सेल है जहाँ पे हम डेट टाइप करेंगे वो डेट हो जाएगी हमारी एंड डेट। तो मैं डबल कोट्स करूंगा, टाइप करूंगा लेस देन इज इक्वल टू, फिर से डबल कोट्स करूंगा, n% का साइन लगाऊंगा और ये सेल सिलेक्ट कर लूंगा जहां पे हम हमारी एंड डेट टाइप करने वाले हैं। यहां से मैं ब्रैकेट क्लोज कर लूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। तो यहाँ पे अभी कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। चलिए दोस्तों, इस फॉर्मूला को हम टेस्ट कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं। मैं यहाँ पे डेट टाइप कर रहा हूँ जैसे कि 2 जनवरी 2022 और यहाँ पे मैं डेट टाइप करूंगा 10 जनवरी 2022। अब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें रिजल्ट मिलेगा 2 जनवरी और 10 जनवरी के बीच में टोटल क्वांटिटी कितनी सोल्ड हुई है। तो मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ, तो हमें रिजल्ट मिला है 690। अब मैं यहाँ से वैल्यू को फिल्टर करा के जानना चाहूँगा कि ये रिजल्ट सही है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे डेट सिलेक्ट करूँगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यहाँ पे टोटल क्वांटिटी सोल्ड दिखा रहा है 690। तो मैं यहाँ से ओके कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 690 है और इस रेंज को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे आप नीचे देखिए टोटल है 690 और यहाँ भी है 690। तो दोस्तों, हमने ये जो फॉर्मूला लगाया है ये बिल्कुल सही है। मैं फिल्टर हटा लेता हूँ। अब दोस्तों, इस जगह पे हमें सम इफ और सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला कुछ इस तरह लगाना है कि हम यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट अलग अलग टाइप करें उसका सम होके हमें यहाँ पे इस सेल में शो हो जाए। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप कर लेता हूँ, लैपटॉप, और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा मोबाइल। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सम इफ्स का फॉर्मूला लगाऊंगा, इज इक्वल टू सम इफ्स, पहला आर्ग्यूमेंट सम रेंज। तो सम रेंज हमारी यही सेल्स रेंज रहेगी जहाँ पे क्वांटिटी सोल्ड है, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 क्या रहेगा दोस्तों, क्राइटेरिया रेंज 1 रहेगी हमारी ये प्रोडक्ट वाली पूरी रेंज, प्रोडक्ट वाला पूरा कॉलम, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप करने वाले हैं। तो क्राइटेरिया रेंज के लिए मैं ये सेल्स रेंज को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ जहाँ पे प्रोडक्ट है, कॉमा। क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 1 के लिए दोस्तों अब हमें यहाँ पे सिंगल सेल सिलेक्ट नहीं करना है, हम यहाँ पे सेल्स रेंज सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक। अब दोस्तों, यहाँ से मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। दोस्तों, आप इस सम इफ फॉर्मूला का थोड़ा समझ लीजिए, ये सम इफ फॉर्मूला का एडवांस वर्जन है। हमने क्राइटेरिया यहाँ पे सिंगल सेल के बदले हमने यहाँ पे सेल रेंज को सिलेक्ट किया हुआ है जहाँ पे हम हमारे क्राइटेरिया टाइप करने वाले हैं। अब दोस्तों, मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो देखिए, हमें यहाँ पे अभी कोई भी रिजल्ट नहीं मिला है क्योंकि हमें अभी इस सम इफ फॉर्मूला को सम प्रोडक्ट फॉर्मूला के साथ कंबाइन करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पे ऊपर आ जाइए और सम इफ के आगे हम टाइप करेंगे सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला। टैब प्रेस करूंगा, फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। पहला आर्ग्यूमेंट है एरे। तो एरे के लिए हमने जो यहाँ पे सम इफ फॉर्मूला लगाया हुआ था उसे ही हम सिलेक्ट करेंगे। तो मैं लास्ट में आ जाऊंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो कुछ इस तरह से हम सम इफ को सम प्रोडक्ट के साथ कंबाइन करके रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो देखिए हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल चुका है। पहले हमें यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिला था, लेकिन जैसे ही हमने सम प्रोडक्ट के साथ सम इफ फॉर्मूला को कंबाइन किया हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल चुका है। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि हमने ये जो फॉर्मूला लगाया है ये सही है या नहीं। प्रोडक्ट कॉलम को फिल्टर कर लूंगा। हमारा पहला क्राइटेरिया है लैपटॉप, तो मैं यहाँ से लैपटॉप सिलेक्ट करूंगा। दूसरा क्राइटेरिया है मोबाइल, तो मैं यहाँ से मोबाइल सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं ओके करूंगा। आप यहाँ पे पहले देख लीजिए, यहाँ पे फिगर है 246, मैं यहाँ से ओके कर रहा हूँ। अब इसका टोटल हम देख लेते हैं। यहाँ पे नीचे 246 और यहाँ पर भी है 246।
तो दोस्तों हमने ये जो फॉर्मूला लगाया है ये बिल्कुल सही है। मैं फिल्टर को क्लियर कर लेता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरह आप समिफ फार्मूला को एडवांस लेवल पर यूज़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।